Hey guys, today I'm going to create this atomic structure in Blender. Now let's start. तो फर्स्ट मैं यहाँ पर एक प्लेन को ऐड कर लूँगा। प्लेन को ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर जियोमेट्री नोड में चलता हूँ और एक न्यू नोड ग्रुप ऐड कर लेते हैं। न्यू नोड ग्रुप ऐड करने के बाद यहाँ पर एक आइकोस्फीयर को मैं ऐड कर लेता हूँ और इसकी मैश को मैं जियोमेट्री में कनेक्ट कर लेता हूँ और इसको हम अभी डिलीट कर लेते हैं। ओके, और इसके सब डिवीज़न को बढ़ाते हैं, कुछ 3 रखते हैं। ओके, 3 अभी के लिए अच्छा है, तो हम इसको 3 रखेंगे अभी के लिए। अब मैं इस मैश को कर्व में कन्वर्ट करूँगा, तो मैश टू कर्व हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना, ऐड करना है। तो हमें हमारी मैश कर्व में कन्वर्ट हुई मिलेगी और इसको जो हमारा कर्व है उस पर हमें मैश चाहिए, तो उसके लिए वापस मैश टू कर्व टू मैश यहाँ पर ऐड करना है। कर्व टू मैश हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमें एक ऑप्शन मिलेगा प्रोफाइल कर्व का। प्रोफाइल कर्व में हम हमारी जो मैश है उसको हम किस कर्व को हमें प्रोफाइल करना है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल जो हम हमेशा यूज़ करते हैं कर्व सर्कल, कर्व सर्कल को यहाँ पर ऐड कर लेंगे और इसके कर्व को हमें प्रोफाइल कर्व में कनेक्ट करना है और इसकी रेडियस को हमें कम करना है। 0.05 या 0.005 रखेंगे, तो हमें जो हमारा कर्व था उस पर जो प्रोफाइल है वो मिल गई है मैश। तो अभी ये ऐसा कुछ दिख रहा है। अब मुझे यहाँ पर इस ट्रायंगल्स को हेक्सागोन में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर ड्यूअल मैश का यूज़ करूँगा और यहाँ पर कनेक्ट कर लूँगा। तो ये ड्यूअल मैश क्या करेगा कि ट्रायंगल्स को हेक्सागोन में कन्वर्ट करेगा, ड्यूअल मैश क्रिएट कर लेगा। और ये ड्यूअल मैश ऑलवेज इन ट्रायंगल्स पे ही वर्क करेगी, क्वाड्स पे ये वर्क नहीं करता। ओके, अब मुझे यहाँ पर इस जियोमेट्री को सेपरेट करना है, ओरिजिनल मैश से हमें इधर सेपरेट करना है। तो मैं यहाँ पर सेपरेट जियोमेट्री ऐड कर लूँगा। ओके, और हमें फेस से उसको सेपरेट करना है, तो यहाँ पर मैं फेस को सिलेक्ट कर लूँगा। फेस को सिलेक्ट करने के बाद हमें इसको यहाँ पर साइड में कर देना है और यहाँ पर एक मैं जॉइन जियोमेट्री, हमारी ओरिजिनल मैश को यहाँ पर जॉइन जियोमेट्री में कनेक्ट करना है। तो मैं इस सिलेक्शन को यहाँ पर जॉइन जियोमेट्री में इस जियोमेट्री सेक्शन में कनेक्ट कर लूँगा, तो हमें हमारी ओरिजिनल मैश मिल जाएगी। ठीक है, अभी मुझे इस जियोमेट्री, हमारी ओरिजिनल जियोमेट्री पे पॉइंट्स चाहिए। पहले तो हम इसको जियोमेट्री को सेपरेट करते हैं और सिलेक्शन में हमें रैंडम वैल्यू को ऐड करना है और यहाँ पर बूलियन सिलेक्ट करना है। तो हमें ये जियोमेट्री सेपरेट हुई मिलेगी, डिलीट हो जाएगी। ये सेपरेट जियोमेट्री डिलीट जियोमेट्री की तरह ही काम करता है। तो यहाँ पर हमारी जो जियोमेट्री है वो रैंडमली डिलीट हो जाएगी और इसका सीड मैं अभी 7 रखूँगा। जो भी आपको रखना है वो रख सकते हो, मैंने 7 रखा है। ओके, अब मुझे इन पॉइंट्स, इन वर्टिसेस पर, इन फेसेस पर मुझे पॉइंट्स चाहिए।
तो यहाँ पर मैं इंस्टेंस ऑन पॉइंट्स को ऐड कर लूँगा। तो ये क्या करेगा, इंस्टेंस ऑन पॉइंट्स, हमारे इंस्टेंस है उस पर पॉइंट्स ऐड करेगा, ठीक है। और वो इंस्टेंस कौन सा होगा वो यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे आइकोस्फीयर को। आइकोस्फीयर को मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा और इसकी रेडियस को मैं 0.05 कर लूँगा। तो हमारा जो इंस्टेंस है इसके पॉइंट्स पर ऐड हो जाएगा, जो वर्टिसेस है यहाँ पर ऐड हो जाएगा, वो भी हमारी सेपरेटेड रिलेटेड जियोमेट्री पर ही ऐड होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर सिलेक्शन को इन पॉइंट्स में कन्वर्ट किया है। जब हम इसको यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो यह पूरी जियोमेट्री पर कनेक्ट होगा, ठीक है। तो अभी मुझे ये मिल गया है और मैं इसकी स्केल को भी रैंडम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर रैंडम स्केल को, रैंडम वैल्यू को यहाँ पर ऐड कर लूँगा और इस वैल्यू को यहाँ पर स्केल में ऐड कर लेंगे। तो ये रैंडमाइज स्केल ऐड हो जाएगी और इसको मिनिमम मैं 0.5 और मैक्सिमम 1.2 रखूँगा। तो ये मिनिमम उसकी 0.5 रहेगी साइज़ इंस्टेंस की आइकोस्फीयर की, और मैक्सिमम हमें 1.2 मिलेगी। और यहाँ पर मैंने सब डिवीज़न इसका बढ़ा दिया है, तो ये मुझे स्फीयर जैसा कुछ मिल गया है। इसका सीड भी मैं यहाँ पर 7 रखूँगा, ओके। यहाँ पर रैंडम वैल्यू ऐड हो गई है इस स्केल में, तो हमें ये रैंडमाइज उसकी स्केल मिल गई है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है कि एक और यहाँ पर ज्योमेट्री को ऐड करना है और इसको मुझे यहाँ पर मूव करके एक और जॉइंट ज्योमेट्री को ऐड कर लेना है और यहाँ पर इसको साइड में करके ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्री यहाँ पर ऐड कर लूँगा और इसको डुप्लिकेट करके यहाँ पर ऐड कर लेंगे और इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे और एक दूसरी मेन मेश को हम यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्री में, ओके। और जो हमें करना है, इसकी स्केल को, इसको पूरा ट्रैक करके नीचे ले जाना है और यहाँ पर 0.9 ऐड कर लेना है। सॉरी गाइस, मैं यहाँ भूल गया था ये। तो यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ पर ऐड कर लेना है और इसको स्केल को 0.1 डाउन कर लेना है। तो हमें ये यहाँ पर इसकी आइकोस्फीयर की स्केल डाउन मिलेगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको रोटेट करने के लिए इसको हम रोटेट करेंगे, ठीक है। पहले तो मैं यहाँ पर सेट मटेरियल्स ऐड कर लूँगा, एक यहाँ पर इसकी जगह पर मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा और इसको डुप्लिकेट करके एक यहाँ पर ऐड कर लेंगे। वो हमारा मटेरियल्स को हमें यहाँ पर ऐड करने के लिए काम आएगा, ठीक है। अभी इसको हम रोटेट करेंगे। तो फर्स्ट में बाहर वाले जो एटम्स हमने क्रिएट किए हैं उसको रोटेट करेंगे। तो यहाँ पर #frame/20, तो थोड़ा स्पीड ज़्यादा है इसलिए हम एक 0 और ऐड करेंगे। तो ये कुछ एनिमेट हो गया है Z में। ये दूसरा मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि मुझे जो बीच वाला स्फीयर है जो हमने ऐड किया है उसको मुझे उल्टी साइड रोटेट करवाना है। तो मैं यहाँ पर
हैशटैग फ्रेम स्लैश -200। तो ये अब उल्टी डायरेक्शन में रोटेट होगा। तो कुछ ऐसा व्यू हमें, ऐसा कुछ एनिमेशन हमें मिलेगा जो कि अच्छा लग रहा है। ओके, ठीक है। अभी हम मटेरियल्स को ऐड करेंगे। तो मटेरियल्स को ऐड करने के लिए पहले तो इसको अरेंज कर लेते हैं पूरा। आप इसको देख सकते हैं यहाँ से। ओके, तो कुछ ऐसे तुम्हें ज्योमेट्री को क्रिएट कर लेना है। अब हम चलते हैं शेडर एडिटर में, और शेडर एडिटर में हमें जो मटेरियल्स क्रिएट करने हैं, यहाँ पर न्यू प्रेस करके एक मटेरियल ऐड कर लेना है, और यहाँ पर इसका कलर कुछ ये रखना है, हेक्स कोड आप देख लेना। और इसको मैं यहाँ पर जाके इन ओरिजिनल स्फीयर पर मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा, और इधर हम ओवरले को ऑफ करते हैं और रेंडर व्यू को ऑन कर लेते हैं। तो ये बीच में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर जो लाइट्स दिख रही है उसके लिए शेडर एडिटर में मैंने ये लाइट्स ऐड की हुई है पहले से। तो इसको थोड़ा मूव कर लेते हैं, जिससे कि हमारा कोई अच्छा व्यू मिल जाए। तो कुछ ऐसी लाइट ऐड हो चुकी है, और मुझे यहाँ पर शेडर एडिटर में जाके ऑब्जेक्ट में यहाँ पर इस मेटालिक वैल्यू को बढ़ा देना है। तो कुछ ऐसा मेटालिक स्फीयर क्रिएट हो जाएगा और थोड़ा अच्छा अपीलिंग लगेगा। ठीक है, अब दूसरा एक मटेरियल ऐड करते हैं स्लॉट 2 में यहाँ पर, और इसको न्यू कर लेते हैं। और इस दूसरे मटेरियल में हमें यहाँ पर इसकी मेटालिक को फुल कर देना है। दूसरा इसमें कुछ नहीं करना है, इसकी मेटालिक ही फुल कर देना है। एक चीज़ हम कर सकते हैं कि रफनेस को 0 कर देंगे, और यहाँ पर जाके यहाँ पर इन जो एटम्स हैं हमारे, यहाँ पर हम इस मटेरियल को ऐड कर लेंगे। तो कुछ ऐसा रिफ्लेक्शन मिलेगा हमें इस रफनेस को कम करने से। ओके, ठीक है। तो हमें ये अभी मिल गया पूरा एटॉमिक। यहाँ पर रिफ्लेक्शन SDRI का मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये 2 मटेरियल्स थे, और ये था हमारा जो SDRI का सेटअप है वो। इसको ऐड करने से हमारी लाइट्स ही हमें विजिबल होगी, बैकग्राउंड इससे हाइड हो जाएगा। और ये है हमारा पूरा नोड सेटअप। ठीक है, वीडियो पोस्ट करके देख लेना। ओके, ठीक है। तो ये कुछ हमने क्रिएट किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, बाय।